नमस्कार। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर प्रातः 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 6 सितंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और तुला राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। अत्यंत बली होंगे और अत्यंत शुभ फल देंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में केवल मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे और अगर आप मिथुन राशि का समग्र विश्लेषण चाहते हैं सितंबर माह का, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। बात करते हैं कि मंगल के शत्रु राशि में गोचर करने पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ साथ 4 और ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में 6 सितंबर से और 22 अक्टूबर के बीच कुल 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, सूर्य 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़ करके और कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और आपके चतुर्थ भाव में ही विराजमान हैं। शुक्र भी 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर है और शुक्र चूँकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराएंगे। शुक्र के प्रभाव के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो 5वां राशि परिवर्तन होगा, चौथा राशि परिवर्तन देवगुरु का होगा। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है 5वां, वो है बुध का। बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध 22 सितंबर को गोचर करेंगे तुला राशि में आपके पंचम भाव में और उसके बाद 2 अक्टूबर को वापस आकर के फिर से कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। और इस तरह से मंगल के राशि परिवर्तन के पूरे समय 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह से 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और 3 प्रबल राजयोग बन रहे हैं। हालांकि मंगल छठे भाव में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव सुख भाव का होता है, लेकिन मंगल जो हैं बहुत ही उग्र और तेज स्वभाव के हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। बुध आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 26 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और केवल 10 दिन का समय छोड़ करके जब वो तुला राशि में गोचर करेंगे, बाकी पूरे इस गोचर काल में
22 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। बुध स्वराशि के हैं, उच्च की राशि में हैं और केंद्र में हैं। भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे महाधनी बना देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू में तौलने वाले होते हैं। यानी आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको गिनने का समय नहीं होगा, आप उसे तौल करके रखेंगे। ये योग आपको अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में बहुत सफलता देता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, बैंक और ब्रोकरेज, लेखन और शिक्षण के कार्य से संलग्न जातकों को भी इस योग से बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि ये योग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है और चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है, तो आपको हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। बुध की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव यानी कि कर्म भाव पर पड़ेगी और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए ये योग अत्यंत शुभ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। व्यापार में उन्नति होगी क्योंकि देवगुरु जो बुध से प्रबल मित्र हैं वो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसे में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा और व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति होगी। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे और चूँकि लाभ भाव पर शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है, आपकी आय में वृद्धि होगी, रेगुलर इनकम होगी और डे टू डे प्रोग्रेस होगी। बुध एक और प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वो है बुधादित्य योग। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और ये बुधादित्य योग का निर्माण 10 दिन छोड़ करके 22 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक बना रहेगा, क्योंकि उसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करते हैं। तो चतुर्थ भाव में सुख भाव में चूँकि ये योग बन रहा है तो आपको धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, प्लाट, शेयर, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव सुख भाव में ये राजयोग बना रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग वाला बना देंगे। आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, राजनीति के कारक हैं। बुध व्यापार, बुद्धि, तकनीक के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो वर्तमान में आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके सुखों में वृद्धि होगी, उन्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बुधादित्य योग से बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य चूँकि सरकारी सेवा और राजनीति के कारक हैं, तो जो जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
विदेश सेवा से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से धन लाभ कराएंगे, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर बिजनेस है तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो जातक सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक का कार्य करते हैं, सोनार हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 6 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और पूरे 46 दिन तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है मंगल का शत्रु राशि में गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, मंगल और बुध का जो ये योग है ये कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य और बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। अगर किसी जातक के पास शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि भी हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सा सुख है जो वो अपने बाहुबल और बुद्धि बल से प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मंगल आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको हर तरह से सुख प्रदान करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। चतुर्थ भाव से धन का, सुख का, पारिवारिक सुख का, इसका तो विचार किया ही जाता है। यहाँ परिवार के दायरे में आपकी पति पत्नी, बच्चे ही नहीं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चचेरे तहेरे भाई बहन, चचा ताऊ, ये सभी आते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो मंगल के प्रभाव से आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है, कटुता की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तनाव की, कलह की स्थिति बन सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है और यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी होगी। आपस में संतुलन बना करके, एडजस्टमेंट बना करके चलना होगा, क्योंकि वाणी में अगर उग्रता हुई, क्रोध आपने किया, तो निश्चित रूप से पारिवारिक तनाव की स्थितियां बनेगी। हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु हैं और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बाद में नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई नुकसान हो उससे बेहतर ये है कि उस नुकसान को पहले से ही प्रिकॉशन ले लिया जाए और उसे बचा जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी को मधुर रखें, क्योंकि बोलने से, वाणी से ही कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और कभी कभी बहुत बड़ा लाभ भी होता है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु जो है मंगल के समान ही फल देते हैं, तो शत्रुओं का तो आपके विनाश कर देंगे, विघ्न बाधाओं का भी विनाश करेंगे, लेकिन मंगल चूँकि सर्जरी के कारक हैं, चिकित्सा के भी कारक हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं आपको, जैसे पाइल्स हैं या हाई बीपी है, तो इनसे आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ चूँकि अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, देवगुरु भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको शनि चूँकि वाहन के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लापरवाही करेंगे, दुर्घटनाओं का योग बन सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए विशेष सतर्कता आपको स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के और रोगों से बचाव को लेकर के, साथ ही साथ
दुर्घटनाओं से सावधानी रखनी है। इन चीज़ों को अगर आप संभाल ले गए, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया, अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, अगर आपने वाहन चलाते समय सावधानी रखी, तो फिर सब कुछ बेहतर ही बेहतर है। फिर तो उस स्थिति में इससे बेहतर ग्रह स्थितियां बन ही नहीं सकती। आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। नीचभंग राजयोग के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देखिएगा और उसके प्रभाव को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के सभी भावों में शुभ फल देते हैं, और मंगल भी आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। तो आप अपने पराक्रम, साहस, बल और साथ ही साथ धर्म के रास्ते पर चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इस गोचर काल में जब देवगुरु का नीचभंग होगा तो उस स्थिति में देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव विदेश का है और विदेश से आपको धन लाभ होगा। विदेश से आपको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे। विदेश में जाकर के आप सेटल हो सकते हैं, या विदेश से हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश में जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में 14 सितंबर तक गोचर करेंगे। द्वादश भाव जो है आध्यात्म और ज्योतिष, साथ ही साथ खर्चों का भी है। तो आप धार्मिक कार्यों और मांगलिक कार्यों में धन खर्च करेंगे। द्वादश भाव मोक्ष का भी है, तो आपकी रुचि अध्यात्म में होगी। आप तीर्थ यात्रा, देशाटन और देव दर्शन की इच्छा इस गोचर काल में पूरी कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके स्वभाव में दया, करुणा और एक दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए जो है आप दूसरों का मदद करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि द्वादश भाव चूँकि खर्चों का है, तो आप इस गोचर काल में अगर किसी को पैसा उधार देंगे तो पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है, पैसा आपका डूब सकता है। इसलिए किसी को पैसा उधार ना दें। चूँकि शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। तो वो जातक जो कि मेटल, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिनरल और माइंस के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल के कार्य से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर योग बन रहा है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब आपको किन ग्रह स्थितियों के योग बनने पर मिलेगा और कब मिलेगा, इसका भी मैंने विस्तार से उसमें चर्चा की है। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और इनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु। मंगल की दृष्टि भी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है और यहाँ से आपके जॉब, प्रोफेशन और कैरियर का विचार किया जाता है। तो चूँकि बुध, सूर्य और मंगल तीनों ही ग्रह बहुत ही बेहतर स्थितियों में हैं, बलवान स्थिति में हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अधिक बनते हैं। और पंचम भाव में जब बुध गोचर करेंगे केवल 10 दिन के लिए ही सही, बहुत ही बेहतर योग बनेगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव होता है। तो इस गोचर काल में 6 सितंबर से 22 अक्टूबर में अगर आप पूरे मनोयोग से, पूरे मेहनत से, पूरी ताकत से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अपियर होंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। सावधानियों के तौर पर आपको मंगल के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है
और उपाय के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं तो मंगल के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।